नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में बीजेपी का सूपड़ा साफ। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव से पहले, महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एक ऐसा सर्वे आ गया है जिसने महायुति गठबंधन की नींदें उड़ा दी हैं। महाराष्ट्र में एक ऐसा सर्वे आया है जो यह बताता है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेना मिलकर भी बहुमत से दूर रह सकती है। यह सर्वे किसका है, किसने किया है, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में किस अलायंस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कितना मत प्रतिशत मिलने वाला है और महाराष्ट्र में सियासी हलचल क्या कह रही है, अमित शाह के दौरे से कौन सी खबर निकल कर आई है, आज सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी का सूपड़ा साफ। तो शुरुआत करते हैं इस सर्वे की। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह सर्वे लोकपोल ने किया है। लोकपोल का जो यह सर्वे है वो यह बताता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होने वाली है। सबसे पहले बात वोटिंग परसेंटेज की, मत प्रतिशत की, यानी अनुमानित सर्वे में यह जो सर्वे किया गया है इसमें वो कौन सा आंकड़ा है मत प्रतिशत का जो दोनों अलायंस की तरफ जा सकता है। सबसे पहले बात उसकी करेंगे। दोस्तों ये आपके सामने मैंने एक ग्राफिक्स रखा है, एक तस्वीर रखी है। ये लोकपोल का सर्वे है, किसे कितना वोट प्रतिशत, ये अनुमान लगाया गया है कि महाविकास अघाड़ी को 41 से 44% वोट प्रतिशत मिल सकता है, जबकि महायुति यानी कि जिस अलायंस में भारतीय जनता पार्टी है, अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, उस अलायंस को 38 से 41% वोट शेयर मिल सकता है। यानी वोट परसेंटेज के मामले में, वोट शेयर के मामले में महाविकास अघाड़ी यानी कि शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वो महायुति से बहुत आगे नजर आते हैं, बहुत आगे नजर आते हैं। और अब दोस्तों क्षेत्रवार महाराष्ट्र के जो अलग अलग रीजन हैं, मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश की बात कर ले, मुंबई रीजन की बात कर ले, ठाणे कोंकण की बात कर ले या पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, वहां किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, अब बात उस पर करते हैं। दोस्तों ये आपके सामने मैंने दो तस्वीरें रखी हैं, एक है विदर्भ की तस्वीर और एक है खानदेश की तस्वीर। लोकपोल का यह सर्वे है जो यह बताता है कि विदर्भ यानी जहां पर 62 सीटें हैं, विदर्भ की 62 सीटों में एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी और एनडीए, दो हिस्सों में हमने इसको बांटा है, एनडीए यानी कि महायुति और एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी। महाविकास अघाड़ी को विदर्भ में 62 में से 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। यानी एक तरीके से विदर्भ में महाविकास अघाड़ी क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है, जबकि विदर्भ में ही एनडीए को 15 से 20 सीटों का अनुमान है। 15 से 20 सीटों का अनुमान विदर्भ में, यह लोकपोल का सर्वे कहता है। और अब मेरे बाईं ओर की तस्वीर जब आप देखेंगे, यानी खानदेश की जब हम बात करते हैं, वो खानदेश जहां 47 सीटें हैं, यह भी महाराष्ट्र में एक अहम हिस्सा है। और खानदेश में महाविकास अघाड़ी और एनडीए यानी कि महायुति दोनों 20 से 25 सीटों पर रह सकते हैं, 20 से 25 सीटों पर, और बाकी जो सीटें हैं वो अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी खानदेश में जो लड़ाई है वो नेक टू नेक है दोस्तों, बड़ी क्लोज फाइट है। खानदेश में 20 से 25 सीटें दोनों ही अलायंस के हिस्से में जाती हुई नजर आ रही हैं। यह तस्वीर विदर्भ और खानदेश की थी। और अब इसके बाद बात करेंगे ठाणे कोंकण, और ठाणे कोंकण के बाद बात करेंगे मुंबई की। तो जो ठाणे कोंकण का इलाका है, ठाणे कोंकण में आती हैं 39 सीटें दोस्तों। इस 39 में एमवीए यहां कुछ कमजोर नजर आता है। दरअसल ठाणे कोंकण ये वही इलाका है जो एकनाथ शिंदे का इलाका है। इस इलाके में महाविकास अघाड़ी कमजोर नजर आता है, 5 से 10 सीटें, जबकि एनडीए यानी कि जो महायुति है वो 25 से 30 सीटें हासिल करता हुआ नजर आ सकता है। ये लोकपोल का सर्वे है दोस्तों। और अब इसके बाद बात मुंबई रीजन की, बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है मुंबई रीजन। ये महाविकास अघाड़ी के हिसाब से भी, बाकी दूसरे दलों के हिसाब से ही भी
चाहे जो भी दल यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बाकी अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों की हो, उनके लिए भी मुंबई रीजन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़ी तादाद में उत्तर भारतीय भी यहां रहते हैं। मुंबई रीजन में दोस्तों सीटें हैं 36, और 36 में महाविकास आघाड़ी यहां भी टक्कर लेता नजर आता हुआ 20 से 25 सीटें 20 से 25 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जा सकती हैं, जबकि एनडीए के पास महज 10 से 15 सीटें ही उसे मिल सकती हैं। यानी मुंबई रीजन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। और अब पश्चिम महाराष्ट्र की बात करेंगे। 58 सीटें, बेहद अहम इलाका दोस्तों। 58 सीटें यहां पर हैं। यहां भी महाविकास आघाड़ी भारी पड़ता नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी को 30 से 35, जबकि एनडीए को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। 20 से 25 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी 30 से 35 सीटों पर जा सकता है। और अब महाराष्ट्र की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं दोस्तों। यहां भी महाविकास आघाड़ी एनडीए से आगे है, महायुति से बहुत आगे है। 25 से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल सकती हैं, जबकि एनडीए के खाते में महज 15 से 20 सीटें जा सकती हैं। और अब फाइनल आंकड़े की बात करते हैं, जो लोकपोल का सर्वे है, उस फाइनल आंकड़े में क्या कुछ है दोस्तों। महाराष्ट्र में किसे कितनी सीटें, लोकपोल का सर्वे, महाराष्ट्र में 288 सीटें, एमवीए को मिल सकती हैं 141 से 154 सीटें, एनडीए को 115 से 128 सीटें, और अदर्स के खाते में 5 से 18 सीटें। यानी आज की तारीख में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अभी महाराष्ट्र में यह तय नहीं है कि चुनाव कब होगा, वोट कब पड़ेगा। लेकिन जो पहला सर्वे लोकपोल ने किया है महाराष्ट्र में, उसमें सबसे बड़ा अलायंस बनकर महाविकास आघाड़ी सामने आ रहा है। दोस्तों याद रखिए 288 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा जो है वो 145 का है, और 145 में आप 141 से 154, यानी इसके बीच में आंकड़ा रह सकता है। अगर 145 पहुंचता है तो महाविकास आघाड़ी सरकार बनाते हुए नजर आ सकता है, और अगर 154 पहुंच गया दोस्तों, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 141 से अगर आप देखेंगे तो अभी स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन इसके बीच के आंकड़े को अगर आप देखते हैं तो महाविकास आघाड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो बहुमत से बहुत पीछे, इनका जो मैक्सिमम नंबर है 128 सीट का, 128 सीट का मैक्सिमम नंबर है। यानी बहुमत के आंकड़े से 18 सीटें कम है सीधे सीधे, जबकि अदर्स 5 से 18 सीटों पर है। यानी अगर महाविकास आघाड़ी को जरूरत पड़ी तो जो अन्य जीतेंगे, जो अदर्स जीतेंगे, वो भी महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। यानी आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी बेहद मजबूत है, इस वजह से भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर कब्जा महाविकास आघाड़ी का था। अब दोस्तों ये बात तो हो गई सर्वे में। इस सर्वे में दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से मजबूत है। अब कुछ तस्वीरों पर चलते हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाना बेहद जरूरी है। क्या है उन तस्वीरों में, यह समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये आपके सामने मैंने कुछ तस्वीरें रखी हैं। अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं। पहली तस्वीर लाल बाग के राजा की है। अमित शाह मुंबई पहुंचे थे। इन दिनों गणेश चतुर्थी की धूम है, गणेश जी की पूजा हो रही है, और महाराष्ट्र में लाल बाग के राजा, पूरी दुनिया में इनकी प्रसिद्धि है। पूरी दुनिया से लोग लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए आते हैं। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इस तस्वीर में आपको सब कुछ दिखेगा, एक शख्स नहीं दिखेगा। अब इस तस्वीर को देखिए, यह देवेंद्र फडणवीस के घर की तस्वीर है। यह देवेंद्र फडणवीस है, यह उनकी पत्नी अमृता फडणवीस है। अमित शाह है, उनके साथ उनकी पत्नी है। यह तस्वीर एकनाथ शिंदे के घर के अंदर की है, जहां गणपति विराजे हैं, जहां गणपति की पूजा हो रही है। यहां भी एक शख्स आपको नहीं दिखेगा। और यह तस्वीर लाल बादशाह राजा के बाहर की है, यहां भी एक शख्स आपको नहीं दिखागा। वो शख्स जो है दोस्तों, वो शख्स अजीत पवार है। इस तस्वीर में अजीत पवार नहीं है, इस तस्वीर में अजीत पवार नहीं है, इस तस्वीर में अजीत पवार नहीं है, इस तस्वीर में अजीत पवार नहीं है। अजीत पवार अलग है। अमित शाह दरअसल पहुंचे थे, वहां उन्होंने बैठक की। अब कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि 174 सीटों पर
सहमति बन गई है कि 174 सीटों पर कौन कौन कहां कहां से चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 150 से 160 सीटों पर खुद लड़ने की तैयारी में है, जबकि तकरीबन 80 सीटें एकनाथ शिंदे के खाते में जा सकती हैं और 45 से 50 सीटें अजीत पवार को दी जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अब इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ खबरों को पढ़ना बेहद जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में सर्वे बताया, महाराष्ट्र में नए सर्वे ने ला दिया भूचाल, इस गठबंधन को मिलने जा रही 154 सीटें। मैंने आपको बताया कितना मत प्रतिशत है, कितनी सीटें हैं। 115 सीटों तक थम जाएगा महायुति का आंकड़ा, लोकपोल सर्वे का दावा। और तीसरी खबर, अजीत पवार बोले परिवार में फूट समाज को पसंद नहीं होती, मुझे गलती का एहसास हुआ। यानी महाराष्ट्र की राजनीति इन तीनों तस्वीरों से समझ में आती है, और समझ में तब और ज्यादा आने लगती है दोस्तों जब इन तस्वीरों को आप देखते हैं जहां अजीत पवार नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कि अमित शाह की मीटिंग में एकनाथ शिंदे थे, अमित शाह की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन अजीत पवार उस मीटिंग में नहीं थे, नदारद थे। बाद में अमित शाह ने अलग से मुलाकात की, हालांकि अमित शाह से उस मुलाकात का अजीत पवार खंडन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी अलग से कोई ऐसी सीटों को लेकर बातचीत नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, जब आप इस तस्वीर को देखते हैं, बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर, सर्वे की तस्वीर, महाराष्ट्र में किसे क्या मिलने जा रहा है उसकी तस्वीर, तो यह समझ में आता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसका जो पूरा अलायंस है उसका सूपड़ा साफ होने जा रहा है, और महाविकास अघाड़ी मजबूती के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यह चुनाव से पहले का, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले का सर्वे है, लेकिन यह सर्वे एक बहुत बड़ी तस्वीर को दिखाता है। अब महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा, किस तरह से सियासत करवट बदलेगी, वो आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल पहले सर्वे ने ही महायुति की उम्मीदें तोड़ दी हैं और महाविकास अघाड़ी को, उसकी ताकत को और बढ़ा दिया है। अब इस सर्वे की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब इस सर्वे की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल लोकपोल ने जो सर्वे किया है, लोकपोल ने जिस तरह आंकड़े जुटाकर एक तस्वीर खींचने की कोशिश की, तो ये एक बड़ी तस्वीर सामने आती है जो बताती है कि महाराष्ट्र की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, मुश्किलों से भरा हुआ ये सफर है। इस सफर में किसे मंजिल मिलेगी, ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया! सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली, अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी की महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।